वैसे आज गाड़ी अच्छी ड्राइव की ना? हाँ सही करी। अब ना बहुत भूख लगे, इसके ना नान बहुत टेस्टी है, खाते हैं। सच में? हाँ चलो मैंने तब। सुना है। वो भी वहाँ क्या कर रही है? हाँ बर्तन धो रही है। कॉल करो। हेलो। रूबी कहाँ पर है? मैं तो पार्लर में हूँ। चल ठीक है, क्यों, क्या हुआ भैया? कोई प्रॉब्लम है क्या? घर पर आ, घर पे मिल मेरे से। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, कोई ओके। ठीक। क्या कहा उसने? पार्लर में वो कह रही है। बहुत अच्छे पार्लर में है। चलो अब चलते हैं। ना टाइम हो गया तुम्हारी बहन को, अभी तक नहीं आया। हाँ भैया भाभी, क्या हुआ? कौन से पार्लर गई थी? पार्लर ही जाती हूँ मैं, वो जो तो महक ब्यूटी पार्लर में ही गई थी भैया। महक पार्लर में जाके निरमा साबुन से बर्तन धोती है तू? कितना झूठ बोलोगी रूबी? हम तुम्हें इसलिए कहीं भेजते हैं, हम तुम्हारे इतना सब कुछ करते हैं। इतनी सिक्योरिटी, जितनी फ्रीडम तुम्हें मिल रखी है ना, किसी को नहीं मिल रखी होगी, और तुम इसका गलत फायदा उठा रही हो। पूरी सोसाइटी में नाक कटा के रखी हुई है। अरे लोग क्या बोलेंगे कि आकाश के घर में खाने को नहीं अपनी बहन से बर्तन धुलवाता है। तो क्या करूँ मैं? बर्तन ना धोऊं तो? ना कभी आप लोग मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो, ना कहीं साथ में मूवी दिखाने ले जाते हो। मेरी जिंदगी एक 4 कमरे में बंद दीवारें में घुट घुट के जी रही हूँ मैं। मेरी कोई जिंदगी नहीं है इतनी छोटी सी उम्र में। ना मुझे कोई ढंग के पैसे मिलते हैं, ना ढंग के कपड़े मिलते हैं। लगता है मैं आपकी बहन हूँ। वही भाभी को देखो, इतने अच्छे कपड़े पहनती है, आप अपने आप को देखो। ना मुझे कोई कभी शॉपिंग कराता है, ना कहीं घुमाने ले जाता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी पराए घर में रहती हूँ। यहाँ के काम करने से अच्छा 4 काम बाहर की कर दूँ ना, वो लोग कम से कम पैसे तो देंगे। तुम बात कैसी कर रही हो? ऐसे बोल रहे थे तुम पे कितना अत्याचार किया जाता है। मैं तुम्हें मारती पीटती हूँ, भैया तुम्हें खाने को नहीं देते। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अत्याचार से कम नहीं है। एक इंसान को अगर प्यार चाहिए होता है, पैसों के साथ साथ थोड़ी फीलिंग चाहिए होती है अपनों की, वो तो मुझे कभी मिलती ही नहीं। आप लोगों से कभी टाइम देते ही नहीं मुझे। खुद मुझे सुला के खुद रात को मूवी देखने चले जाते हो, खुद कहीं भी घूमने चले जाते हो। कभी मुझे पूछा, मेरे बारे में सोचा, नई नई शॉपिंग कर लेते हो। मैं पूछती हूँ, एक बार मना करते, दोबारा कभी फोर्सफुली पूछते ही नहीं हो। यार एक अपना होता है बच्चा, उससे तो पूछो तो मम्मी पापा के जाने के बाद सब कुछ मेरे साथ उल्टा होता है। तो लोगों के घरों में बर्तन मारने से, चाहे ठेले में बर्तन मारने से, पैसे तो मिलते कम से कम। रूबी बात ऐसी कर रही हो जैसे तुम्हें कभी कुछ तुम्हारे भैया ने दिया ही नहीं है। बोल ऐसे रही हो, तुम अपने भैया की इंसल्ट कर रही हो सब बोल के। क्या दिया? टाइम दिया अपना। आपके अलावा कभी मुझे टाइम दिया? कभी ये देखा बहन तुझे कोई तकलीफ है, तुझे कहीं जाना है, मैं किसके साथ जाऊं? हाँ अपने परिवार के साथ ही जाता है ना इंसान। कभी भैया ने आपसे नजर हटा के मेरी साइड देखा? कभी ये पूछा? कभी बहन को भी कोई नीड है, कोई प्रॉब्लम है, ये पूछा? कभी जाना? कभी मेरे पास 5 मिनट बैठ के बात करनी चाहिए कि बेटा तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो खुश तो है? मम्मी पापा के अलावा आप लोग ही हो मेरे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम शेयर करूंगी ना। कभी पूछा सामने से? कभी टाइम दिया? ऑफिस घूमना बस। आज तक हमें अपने अलावा उनके बारे में सोचा ही नहीं। पैसे दे देने से सब कुछ नहीं हो जाता। मुझे माफ कर दे बहन। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुझे भी परिवार के प्यार की ज़रूरत है। तुझे भी हम लोगों के साथ हंसना है, खेलना है, बाहर मूवी देखने जाना है, एंजॉय करना है। मुझे बस यही लगता था कि ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से घर आओ, और फिर अंकिता को कभी कहीं बाहर जाना है तो उसको ले जाओ। मुझे लगा तेरा शायद पढ़ाई में ध्यान रहता है, इसीलिए कभी तेरे को डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं किया। मुझे क्या पता था कि तेरा भी अपना मन होगा, तुझे भी कभी कभी लगता होगा कि मैं भी भैया भाभी के साथ बाहर घूमने जाऊँ और साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करें। क्यों नहीं लगेगा? मैं भी इंसान हूँ भैया, मेरे अंदर भी दिल है, और पढ़ाई से इंसान का मन वैसे ही बढ़ जाता है। कभी कभी तो उसको ब्रेक चाहिए होता है, और अपनी फैमिली के साथ अगर ब्रेक मिलेगा तो इस पूरे घर में मैं क्या करूँगी? ऊपर से नीचे तक खाली घर और दीवारों को देखूंगी क्या? तुझे ये काम करने से पहले एक बार अपने भाई के पास आना था ना। क्या तेरा भाई इतना बुरा है कि तुझे समझता भी नहीं? तू एक बार आती तो सही, बोलती कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं पक्का तेरी बातें समझता बहन। कम से कम मुझे इतना हर्ट तो फील नहीं होता। तुझे पता है कितना बुरा लगा मुझे वहाँ पे जब तू बर्तन धो रही थी, तो ऐसा लगा कि
मेरा भाई होने पे कलंक है कि मेरी बहन ऐसे रोड पे किसी और के झूठे बर्तन धो रही है। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आखिर माँ के जाने के बाद माँ से वादा किया था मैंने कि कभी अपनी बहन को दुखी नहीं रखूंगा, और अनजाने में ही सही मैं कितने टाइम से अपनी बहन को परेशान कर रहा था, दुखी रख रहा था। जरूरी नहीं आकाश की बहन को मार्केट के ही अत्याचार किया जाए, उनको प्यार ना देना उससे भी बड़ा अत्याचार है। लाइफ में हर कोई पैसा नहीं, कम से कम परिवार का प्यार मिले वो सब कुछ है। मुझे माफ कर दो तुम, एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती मेरी है, मुझे भी देखना चाहिए था कि तुम दोनों भाई बहन में कितनी दूरियां आ रही हैं। हाँ, मुझे भी माफ़ कर दे बहन। आगे से तेरे को ऐसी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जिसमें तुझे लगे कि तेरा भाई तुझसे दूर हो गया और तुझसे प्यार नहीं करता है। अब से जो अंकिता के लिए आएगा वही तेरे लिए आएगा। जब भी हम लोग कहीं जाएंगे तू हमारे साथ जाएगी, हम लोग कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग है तो आफ्टर ऑल पूरी एक फैमिली ना, और फैमिली हमेशा जहाँ साथ होती है वही खुशियाँ होती है। आप लोगों को रियलाइज हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। बस मुझे आप लोगों के प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आज के बाद है ना, कहीं भी बर्तन वर्तन धोने की कोशिश मत करियो, वरना तेरे भाई को गुस्सा आएगा ना, वहीं पे डंडा लेके मारेगा तेरे को, पहले बता रहा हूँ। सॉरी भैया। सॉरी, आज तक हमने आपको घर में कभी कोई काम नहीं करने दिया और आप दूसरों के झूठे बर्तन धोते। चल फिर अब फुकरे देखने चले।